जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बायोलॉजी के इस वीडियो में ग्रेगर जॉन मेंडल का थोड़ा परिचय बताएंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के थे, इन्होंने क्या काम किया है और इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो चलिए हम आपको शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल के परिचय में आप देख लीजिए 1822 से 1884। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था और 1884 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी, मतलब मृत्यु हुई थी। मृत्यु कितने वर्ष बाद हुई या कितने समय तक ये जिंदा रहे, आप देख सकते हैं केवल 62 वर्ष। कितने वर्ष? केवल 62 साल तक जिंदा रहे ये, और 62 साल की उम्र में वो उम्र पूरा करते करते इनकी डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो एक चीज़ और बताएंगे, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। इनकी मृत्यु किडनी से हुई थी। किडनी इनका डैमेज हो गया था और इनकी किडनी के डैमेज होने के कारण से ही जो है इनकी मृत्यु, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी मृत्यु कैसे हुई तो आप बताइए किडनी से संबंधित रोग हुआ था जिससे इनकी मृत्यु हुई थी 1884 में। जन्म 1822, 1884 में इनकी मृत्यु हुई। कुल 62 साल तक ये जिंदा रहे। अच्छा, ये देश जो है अगर पूछा जाए इनका जन्म किस देश में हुआ तो आप बताइए ऑस्ट्रिया। और अगर शहर पूछा जाए तो ऑस्ट्रिया के ब्रुन नामक शहर में ये पैदा हुए थे। प्रयोग इन्होंने किस पौधे पर किया था? यहाँ उद्यान मटर, मतलब बगीचे की मटर, खेतों में जनरली बोई जाने वाली जो मटर होती है जिसको गार्डन पी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम, इसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम होता है। पाइसम सेटाइवम होता है। बॉटेनिकल नेम इसका क्या होता है? पाइसम सेटाइवम होता है। प्रयोग करने का समय इनका देख लीजिए। इन्होंने प्रयोग कब शुरू किया था? 1856 से शुरू किया था 1863 ईस्वी तक इन्होंने प्रयोग किया था। और इस प्रयोग में कुल कितने समय लगे थे? तो 56 से आप काउंट कर लीजिए 1863 तक, तो कुल 8 वर्ष लगे थे इनको। कितना वर्ष? 8 वर्ष। 8 साल तक इन्होंने बड़ी मेहनत करके पाइसम सेटाइवम या गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट किया था। 8 साल की कड़ी तपस्या के बाद इन्होंने क्या किया? 3 साल के बाद 1866 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक में इस उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर किए गए प्रयोग से संबंधित नियमों को इन्होंने इसमें छपवाया सन 1866 ईस्वी में। 63 तक प्रयोग, 3 साल के बाद इन्होंने 1866 ईस्वी में, पुस्तक का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन। ये एक तरीके से मैगजीन कह सकते हैं, पत्रिका कह सकते हैं। इसी पत्रिका में, पुस्तक में इन्होंने अपने नियम को छपवाया था। जनरली आप जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी से संबंधित 3 नियम दिए थे। इन तीनों नियमों को इसी पुस्तक में इन्होंने छपवाया था, मैगजीन में छपवाया था सन 1866 ईस्वी में। इसके बाद आप देख सकते हैं 1866 के बाद सन 1900 में इनके नियम की फिर से खोज हुई। मतलब आप 1900 में से अगर 1866 आप घटा दीजिए तो जो टाइम का गैप आता है वो 34 साल का आता है। 34 साल, 34 ईयर्स तक इनके नियम को किसी ने देखा नहीं। 1866 में इन्होंने अपनी पुस्तक, इस पुस्तक में अपने तीनों नियमों को छपवाया था और 34 साल के बाद सन 1900 में इनके नियम की फिर से खोजी। मतलब 34 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। 34 साल के बाद इनके नियम को ध्यान दिया
और आपको जानकारी के लिए बता दें 1884 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनकी मृत्यु के देखा जाए कितने साल बाद, इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हुई थी, इनकी मृत्यु के कितने साल के बाद इनके नियम की पुनर्खोज हुई थी, जो इन्होंने नियम बनाया था, इस पुस्तक में लिखा था या छपवाया था। देख लीजिए 1884 में आप 16 जोड़ देंगे, 1884 में अगर आप 16 जोड़ते हैं तो 6 4 10, 8 1 9 1 10, 9 1900, मतलब इनकी मृत्यु के 16 साल बाद इनके नियम की फिर से खोज हुई और इनकी पुस्तक जब छपी थी उस पुस्तक के समय के बाद से 34 वर्ष के बाद इनके नियम की फिर से खोज हुई। 34 वर्षों तक, 34 वर्ष के पहले तक किसी ने इनके नियम को ध्यान नहीं दिया था। 34 साल बाद जो है, यानी सन 1900, 34वें वर्ष कह सकते हैं, सन 1900 ईस्वी में इनके नियम की फिर से खोज हुई। और खोज कैसे हुई? जो इन्होंने एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन नामक पुस्तक में अपने तीनों नियमों को छपवाया था, इन्हीं तीनों नियमों को इन 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से इन तीनों नियमों को इन्होंने फिर से समझा, मतलब इसको पढ़ा, इनको जानकारी हुई इन तीनों नियमों के बारे में। तो इनको ये नहीं पता था कि एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन में इनके तीनों नियम हैं, लेकिन इन्होंने इनके तीनों नियमों की, 3 वैज्ञानिकों ने इनके तीनों नियमों की खोज किया था। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहले वैज्ञानिक यहाँ मैंने लिखा है ह्यूगो डी व्रिज हैं, हॉलैंड के निवासी हैं, हॉलैंड कंट्री के निवासी हैं ह्यूगो डी व्रिज। इसके बाद वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस हैं, कार्ल कोरेंस जर्मनी के हैं। इसके बाद एरिक वान शेरमैक ऑस्ट्रिया के ही थे, जहाँ के ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने इन्हीं तीनों नियमों को फिर से खोजा। जब खोज करके खाली हुए तब इनकी पुस्तक इनके हाथ लगी और तब ये जाने कि अरे ये तो नियम पहले ही यहाँ इस पुस्तक में छपा हुआ है, जिसका श्रेय ग्रेगर जॉन मेंडल को जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि इनके नियम की एक तरीके से, चूंकि ये नियम खोज लिया गया था पहले, इसलिए इनके नियम को 34 वर्ष तक दबाया गया, या कह सकते हैं वैज्ञानिकों ने इनके नियम को ध्यान नहीं दिया। कुछ कारण है, कारण हम आपको बाद में बताएंगे कैसे नहीं दिया ध्यान। तो इन तीनों वैज्ञानिकों के दिमाग में ये नियम आया और इन्होंने तीनों नियम की रीडिस्कवरी कर दी, फिर से बना, जबकि ये पहले दे चुके थे। अगर ये पढ़े होते इनकी पुस्तक तो उम्मीद था कि इनको शायद ये नियम इतना मेहनत न करना पड़ता जितना इन्होंने अकेले किया बेचारों ने। तो एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन नामक पुस्तक में या मैगजीन में इन्होंने अपने तीनों नियमों को छपवाया था। तो ये रहा थोड़ा सा ग्रेगर जॉन मेंडल के जीवन परिचय के बारे में। तो आप एक बार पुनः देख लीजिए, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था, 84 में इनकी मृत्यु हुई, 62 साल तक जिंदा रहे। किस देश में? ऑस्ट्रिया। शहर कौन सा था? मतलब कि कह सकते हैं कि सिटी कह सकते हैं, ब्रुन था। प्रयोग जिस पौधे पर इन्होंने किया था, उद्यान मटर, गार्डन पी, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। प्रयोग करने का टाइम इनका था 1856 में इन्होंने शुरू किया था, 1863 तक लगातार 8 वर्षों तक प्रयोग किया इन्होंने। पुस्तक या मैगजीन कह सकते हैं, पत्रिका एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन था, 1866 में इन्होंने छपवाया था। 34 साल के बाद इनके नियम की फिर से खोज हुई 1900 ईस्वी में। यहाँ ध्यान देना यह है कि इनकी मृत्यु के 16 साल बाद इनके नियम की फिर से खोज हुई और इनकी छपी हुई पुस्तक 1866 में छपी थी और 1900 में खोज हुई थी। कुल मिलाकर 34 साल
34वें वर्ष के बाद जो है इनके नियम की एक तरीके से इनकी छपी हुई किताब के समय के बाद 34 वर्ष बाद जो है इनके नियम की पुनर्खोज हुई थी। पुनर्खोज करने वाले वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज थे, हॉलैंड के निवासी, कार्ल कोरेंस जर्मनी के, और एरिक वान शेरमैक आप देख रहे हैं उन्हीं के देश के, ऑस्ट्रिया के थे। तो इस तरीके से आज हमने आपको ग्रेगर जॉन मेंडल से जुड़ी हुई कुछ बातें बताई। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।